आज हम लोग सेट 3 देखेंगे टर्म 2 के लिए। केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, इससे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन A + 2B, फिर का निशान 2C + D। इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है तो इसमें आप जानते हैं LHS को माइनस में लिखा जाता है, RHS को प्लस में लिखा जाता है। तो -A है तो इसको लिख दीजिए DA/dt, -A वाला साइन देखिए, बराबर फिर माइनस दीजिए, यहाँ कितना है 2 है तो 1/2 लिखिएगा, 3 रहेगा तो 1/3, -1/2 dB/dt। अब इसको बराबर करिए, C है, फिर यहाँ देखिए 2 है तो 1/2 dC/dt, फिर बराबर कीजिए d/dt। यही हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आपका इतना इसमें नॉलेज रखना है कि LHS माइनस होता है, RHS प्लस होता है, जितना यहाँ नंबर रहेगा उतना बटा करना है, सबको इक्वल करना है, इक्वल करके लिखना है। राइट द सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है? कैरोट। कैरोट माने गाजर होता है। विटामिन ए का मेन सोर्स होता है आपका कैरोट। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले इसको आपका स्ट्रक्चर बनाना होगा। CH3 है, फिर देखिए यहाँ C में Cl भी है और C2H5 भी है। ब्रैकेट का मतलब होता है इसको भी ब्रांच, इसको भी ब्रांच। तो Cl को ऊपर में दे दीजिए, C2H5 को नीचे में दे दीजिए, या इसको ऊपर भी दे सकते हैं, इसको नीचे भी दे सकते हैं, फिर CH2, फिर CH3। अब हम लोग कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे। कार्बन का लंबा चेन कितना हो रहा है? 1 2 3 4। अगर इधर से करते हैं तो 2 3 4 5, ठीक है, तो यही लंबा चेन हो गया। ये लंबा चेन कार्बन का हम लोग कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रांच कहाँ पर है। ब्रांच आपका यहाँ पर है, तो 1 2 3 में भी डबल ब्रांच है। इधर से करेंगे तो 2 3 में भी डबल ब्रांच है। इसको कार्बन 2 है तो 2 गिने डायरेक्ट, तो आप जिधर से नंबरिंग करेंगे सही होगा। तो हम लोग इधर से करते हैं, तो कार्बन 2 है तो 2 3 4 5। तो 2 में क्लोरीन है तो पहले क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में C अक्षर पहले होता है M से। तो क्या होगा 3 क्लोरो, फिर ये CH3 को मिथाइल बोला जाता है तो 3 मिथाइल। आपका कार्बन कितना है? 5 है तो पेंटेन हो गया, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। फिर व्हाट इज द 3 लेटर सिंबल ऑफ द अमीनो एसिड प्रोलिन। प्रोलिन का 3 लेटर क्या होता है? MNP होता है, M का होता है मिथोनिन, और N का होता है एस्पार्जिन, और P का होता है प्रोलिन। मिथोनिन, एस्पार्जिन और प्रोलिन, ये 3 होता है आपका 3 लेटर सिंबल ऑफ अमीनो एसिड का। तो ये आपको थोड़ा लर्न कर लेना होगा। फिर चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका भी ट्रिक है, मोल बटा लीटर 1 - n। n के जगह 3 लगा दीजिए, तो 3 में से आपका 1 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? -2। तो मोल में -2 होगा, लीटर में भी -2 होता है, तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो +2। तो क्या होगा? मोल पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। अब बेंजीन को CO HCl एनहाइड्रेट AlCl3 या CuCl के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। दिस रिएक्शन इज, इसको हम लोग बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? गेटरमैन कोच रिएक्शन। कभी आपको देगा गेटरमैन कोच रिएक्शन, इनमें से कौन है? तो ये वाला होगा। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, इसमें रिएजेंट ख्याल रखना होगा CO, HCl। फिर एनहाइड्रेट AlCl3 दीजिए या CuCl दीजिए। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ। बॉक्साइट किसका ओर है? आपको एल्युमिनियम का। ये तो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, इसीलिए एल्युमिनियम का आपका और है। ठीक, अब ग्रुप बी देखेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। डिस्टिंग्विश इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, दोनों के बीच में क्या अंतर है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इधर लिख दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इधर लिख दीजिए। कंडक्शन थ्रू मेटल्स इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। इसमें कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, इसमें आयन के द्वारा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इसमें आपका इसमें इलेक्ट्रॉन्स ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में, और इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये मैटर माने कोई भी पदार्थ को ट्रांसफर नहीं करता है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर एज आयंस, ये क्या करता है? मैटर को आयंस में क्या करता है? बदल देता है। तो इसके लिए इन्वॉल्व माने ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, मैटर को किस में बदल देता है? आयंस में। कंडक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसमें आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यही मेन आपका 3 तो अंतर है, ये कर लीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, एक स्टेप का है ये, तो आपको
प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, देख लीजिएगा एनिलीन चैप्टर में या नाइट्रोबेंजीन का चैप्टर में। नाइट्रोबेंजीन को SNY के साथ गर्म करेंगे तो एनिलीन बनेगा, एक स्टेप का है। फॉर्मल्डिहाइड तो मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला जानना होगा, HCHO। इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर दीजिएगा, मैंने रिडक्शन करने से ही आपको मिथाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। मान लीजिए 2 कार्बन रहता तो यहाँ C2H5 बनता, 3 कार्बन रहता तो यहाँ C3H7OH बनता। यही इसका मेन रूल है। प्रोपानोन टू ट्राई आयोडोमीथेन। सबसे पहले ट्राई आयोडोमीथेन क्या चीज़ है ये आपको जानना होगा। ट्राई आयोडोमीथेन कुछ नहीं है बल्कि आपका आयोडो फॉर्म है। ये देखिए 3 ठो आयोडीन है तो ट्राई आयोडो, और आपका एक कार्बन है तो मीथेन। इसी में भी बच्चा लोग गलत हो जाता है, इससे ये आयोडो फॉर्म है। तो एसीटोन को I2+ अल्कली NaOH के साथ हिट करने से ही तो आपका बनता है आयोडो फॉर्म। एसीटोन से भी बनता है, इथाइल अल्कोहल से भी बनता है और एसिटाल्डिहाइड से भी बनता है, तीनों से बनता है I2+ अल्कली NaOH के साथ गर्म करने से। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। फिर देखिए राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। टेट्रा माने आपको 4 देना है, लिगेंड आपका क्या होगा हाइड्रोक्सो, OH दे दीजिए। फिर क्या है जिंक बोला है तो Zn दे दीजिए। आपको यहाँ 2 बोला है तो यहाँ आपका 4 है तो यहाँ 2 माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, 1 में से अब 1 × 4 तो क्या 4, 4 में से 2, ये वाला जो प्लस रहे चार्ज या माइनस रहे आपको माइनस करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ आपको 4 लगाना होगा, यहाँ क्या लगाना होगा 2 माइनस लगाना होगा। ठीक है। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है इसका 2 सल्फेट होगा, 3 सल्फेट तो नहीं होगा, क्वेश्चन है गलत इसमें दिया हुआ है। हेक्सा अमीन आपको 6 लिखिए, हेक्सा अमीन है तो NH3 लिखिए। फिर आपको कोबाल्ट बोला है तो कोबाल्ट लिखिए, फिर इसको ब्रैकेट दे दीजिए। फिर सल्फेट का कितना होता है 2 होता है तो इसलिए 2 सल्फेट हो गया। हेक्सा अमीन कोबाल्ट कितना हो जाएगा आपको 2 सल्फेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका हो गया। डाइअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। तो आपका डाइअमीन माने यहाँ 2 दे दीजिए, अमीन मतलब NH3 दे दीजिए, फिर प्लेटिनम है तो प्लेटिनम PT दे दीजिए, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। यहाँ क्या कितना बोला है क्लोरिडो बोला है, डाइक्लोरो बोला है तो आपका 2 ठो क्लोरीन दे दीजिए। डाई माने 2 अमीन 2 क्लोरो प्लेटिनम, यहाँ 2 कैसे 2 हुआ, अमीन का नहीं होता है कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्लोरीन कितना बच रहा 2, इसीलिए यहाँ 2 हुआ। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3OH को PCl5 के साथ गर्म करना है, तो इसमें आपको गर्म करना है जो भी अल्कोहल लीजिएगा PCl5 के साथ गर्म कीजिएगा तो ये एक कंपाउंड बनेगा POCl3। POCl3 बनेगा, आपका HCl बनेगा, और अब यहाँ पर अगर CH3 है तो CH3Cl बनेगा, C2H5 रहेगा तो C2H5Cl बनेगा, इसमें ही ध्यान देना है। कार्बन क्लोरीन आपका 5 है तो यहाँ 1 और यहाँ 3, कितना 4 और 1 5 हो गया। फिर देखिए ये है आपका प्रोपिन है, प्रोपिन को H2O/H+ करने से क्या बनता है, तो ये आपका वाटर ऐड की जगह तो आपका OH आ जाएगा इसमें, ये डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें OH दे दीजिए, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपानोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपानोल हो जाएगा। अब देखिए ये वाला ये एसिड है, एसिड ग्रुप का है, इसमें आपको SOCl2 के साथ रिएक्शन करना है तो इसमें OH हट जाएगा, इसका भी OH हट जाएगा, दोनों जगह Cl दे दीजिए, और OH और H का क्या बना दिए H2O, और एक ऑक्सीजन बचा, उसमें से आपका SO है, यहाँ से एक ऑक्सीजन लिए तो SO2 बन जाएगा, ये वाला आपका कंपाउंड बन जाएगा। ये वाला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी COOH रहेगा उसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो COCl बनता है। चलिए ये हो गया। फिर देखेंगे हम लोग कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आपको आएगा, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर तो दिया ही रहता है, नहीं देने से आप Mn का 26 होता है तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाइए AR18 4s2, और यहाँ पर आपको Mn का 26 नहीं 25 होता है, गलत लिखा गया है, 25 होता है, तो यहाँ 4s2 यहाँ 3d5 दे दीजिए। तो आपका काहे 3d5 दीजिएगा, क्योंकि 18 और 2 कितना होगा 20 और 5 मिला के कितना होगा 25। इसमें Mn2+ का पूछा है तो Mn2+ मतलब यहाँ से बड़ा ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन कट गया तो 3d5 बचा। अब 3d का कितना बॉक्स होता है आपका 5 बॉक्स होता है, क्योंकि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10, तो हाफ फील्ड कितना होता है 5, तो 5 बॉक्स बनाइए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 5 तो 1 2 3 4 5, सब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n का मान कितना हो गया आपका 5, तो यहाँ 5 लगा दीजिए, यहाँ पे 5 लगा दीजिए।
5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 5 जा 35, 5 बोलिए या 5 बोलिए, हिंदी मीडियम वाले 5 बोल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले 5 बोल सकते हैं, तो कितना होगा 35। फिर Fe3 प्लस का Fe का कितना होता है 26, तो इसमें क्या होगा 4s2 3d6 हो जाएगा, आर्गन का 13 होता ही है, तो इसमें 3 प्लस बोला है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा 5। इसमें भी उसी तरह डी में कितना बचा 5, तो इसका भी वही होगा 35। फिर Cu2 प्लस का, इसका Cu का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही कीजिए, आर्गन 18, 4s2 दीजिएगा तो 3d में 9 होगा, क्योंकि डी में 3d सीरीज में डी में 9 नहीं होता है, तो इसमें इसको 10 कीजिए, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लीजिएगा एस से, तो यहाँ से 1 ले लीजिए, तो इसका कितना बचेगा 2 में से 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 10 हो जाएगा। अब इसमें 2 प्लस बोला है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचा 9, 9 का बॉक्स डायग्राम बनाइए, पहले इधर का इलेक्ट्रॉन फिर लीजिए 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, कितना अनपेड बचा 1, तो n के जगह 1 रख दीजिए, तो 1, तो 3 × 1 तो 3√3 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उतार भी सकते हैं। चलिए आगे का देखा जाए। फिर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग आयोनिक इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस बार डी ब्लॉक एलिमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cr2O7 2 माइनस Fe2 प्लस प्लस H प्लस, इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान देना होगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर यहाँ पर Fe2 है तो इससे आपका जरूर Fe3 प्लस बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, और जो बचा क्या Cr2O7 2 माइनस, इसका रिडक्शन होगा। इतना अगर समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन का बनाइए, Fe2 प्लस, तो यहाँ क्या लिखेगा Fe3 प्लस, यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3, यहाँ कितना है 2, कितना बढ़ रहा है इसे, जिधर बढ़ रहा है उधर ही आपको इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था 1, क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव, तो 1 बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है तो प्लस ई दीजिए, जिधर बढ़ेगा उधर ही देना है, घटने तरफ नहीं दीजिएगा, जिधर बढ़ेगा। मान लीजिए 3 है तो 3 बढ़ा है, मैंने 1 बढ़ रहा है तो प्लस ई दीजिए, प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहता तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस, इसको छोड़ दीजिए। फिर Cr2O7 2 माइनस, Cr से क्या बनता है आपको पता है 2, Cr3 प्लस 2 का है, ये Cr2 है तो यहाँ 2 दीजिए, क्रोमियम का चार्ज कितना होता है 3 प्लस होता है, तो ये दीजिए। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जितना ऑक्सीजन है उसका उल्टा साइड उतना वाटर बनाना है, जैसे यहाँ कितना ऑक्सीजन है 7, तो यहाँ 7 वाटर बना दीजिए। 7 वाटर जैसे बनाइएगा हाइड्रोजन आपका बढ़ गया, क्योंकि इस साइड में आपको हाइड्रोजन नहीं था, तो 7 2 जा 14, तो 14H प्लस दे दीजिएगा, क्योंकि H में +1 होता है, तो 14H प्लस दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको चार्ज बैलेंस करेंगे, 14 1 जा 14 और 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ आपका 12 बचा, और यहाँ कितना 3 2 जा 6, माने इधर 6 तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इधर 12 तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो 6 तो अधिक हो रहा है, क्या अधिक हो रहा है प्लस अधिक हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो प्लस 6 ही दीजिए। अपना अपना तरीका है, अगर यहाँ माइनस ज़्यादा होता है तो -6 ही देते, तो मेरे को प्लस ज़्यादा हो रहा है तो क्या 6 ही देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ क्या कर देंगे 6 से गुना कर देंगे, तो ये माइनस ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, सबको ऐड कर देंगे आप, यहाँ 6 से इंटू हो जाएगा तो सिर्फ Fe2 प्लस हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस हो जाएगा, 14H प्लस हो जाएगा, ये 6 Fe3 प्लस हो जाएगा, 2 Cr3 प्लस होगा, या 7H2। आप इसको चेक करेंगे सही है कि नहीं। 6 3 जा 18 और 2 3 जा 6, तो कितना हो गया 18 और 6 हो गया 24। इधर भी देखते हैं 6 2 जा 12 और 14 1 जा 14, तो कितना होगा 26, 26 में 2 माइनस हो जाएगा, तो 24 बचा, यानी कि बैलेंस है। और उसमें एक तरीका है, आगे तरफ अगर इलेक्ट्रॉन माइनस होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, और आगे तरफ अगर इलेक्ट्रॉन LHS में प्लस होगा तो जरूर रिडक्शन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा बात है, याद रखिए। फिर हम लोग देखेंगे Cr2O7 प्लस Cl माइनस, फिर H प्लस, फिर वही इसका, इसमें देखिए इसका अभी आप पकड़ लिए थे रिडक्शन, तो इसका जरूर ऑक्सीडेशन होगा। H प्लस का कोई काम नहीं है, H प्लस क्या दिया हुआ है, इसका मीडियम ही बता रहा है कि एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है। तो Cl से क्या होता है Cl2 होता है, तो यहाँ Cl2 दीजिएगा, तो यहाँ क्या लगाइएगा 2Cl, तो कितना माइनस हो गया 2 माइनस, इधर तो कुछ चार्जे नहीं है, तो इधर माइनस ज़्यादा है तो यहाँ माइनस देना है 2 ही, इसीलिए माइनस हो गया, माने ऑक्सीडेशन हो गया। अगर यहाँ प्लस ज़्यादा होता तो +2 ही देते, माइनस ज़्यादा है तो -2 ही दे दीजिए। अरे इसका वही नियम है Cr2O7, यहाँ 2Cr3 प्लस कर दीजिए, ऑक्सीजन 7 है तो उसका उल्टा साइड उतना वाटर निकाल दीजिए, वाटर जैसे निकालिएगा 7 दूगने 14H हो गया, 14H प्लस कर दीजिए, 14 में से 2 चल गया तो कितना बचा आपका 12, तो इधर 12 इधर 2 3 जा 6 माने 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा हो रहा 6, तो 6 ही कर दीजिए। फिर इसको यहाँ 2 है तो 3 से इंटू कर दीजिए, ये वाला कट जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3 2 जा 6 Cl माइनस, Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस, फिर ये वाला उतार दीजिए। आपका बैलेंस करके चेक कीजिए, 3 दूगने 6 हो जाएगा प्लस, यहाँ 14 1 जा 14, और यहाँ देखिए
6 और यहाँ 2 8, तो 14 में से 8 गया तो 6 प्लस बच रहा, तो ये भी सही है। चलिए अभी हम लोग बनाएंगे सैंडमैन रिएक्शन किसे कहते हैं एक्सप्लेन करना है। व्हेन डाइजेनम सॉल्ट इज हीटेड विद CuCl by HCl इट गिव्स क्लोरोबेंजीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमैन रिएक्शन। अगर यहाँ Cu दे दीजिएगा और HCl लिखिएगा तो गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगा, बनेगा तो क्लोरोबेंजीन ही। स्टीफन रिएक्शन, व्हेन एल्काइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद SN by HCl इट गिव्स एल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। RCN को SnCl2 by HCl के साथ गर्म कीजिएगा तो RCN है तो RCHO बनेगा। यहाँ आपका जितना आर रहेगा वैल्यू, CH3 रहेगा तो CH3, यहाँ C2H5 रहेगा तो C2H5 का एल्डिहाइड बनेगा। रिमर टिमन रिएक्शन, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद CH3Cl प्लस अल्कली NaOH लिखिएगा, अल्कली NaOH इट गिव्स सैलिसिलाल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिमर टिमन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल को CHCl3 के साथ, यहाँ Cl कितना 3 है तो 3 NaOH लेना पड़ेगा। सैलिसिलाल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको जानना होगा, ऑर्थो पोजीशन में CHO देना पड़ेगा, फिनोल तो रहेगा ही, 3Na और 3Cl मिलकर 3Cl NaCl निकल जाएगा, 3 NaCl निकलेगा आपका। अब ऑक्सीजन कितना बचा, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हो गया तो 2 बच रहा तो 2 वाटर बना दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन याद रखिएगा, LHS में जितना ऑक्सीजन बचेगा राइट साइड में उतना वाटर बना दीजिएगा। चलिए अभी आपको यहाँ 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिनोल को जेडन डस्ट के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एक्स में बेंजीन बनता है। बेंजीन को CH3COCl के एनहाइड्राइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एसिटोफिनोन बनता है, तो एक्स कंपाउंड क्या हो जाएगा, बेंजीन। वाई कंपाउंड क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन हो जाएगा। उसी तरह CH3CH11CH2 को अगर हम लोग H2O बाई H के साथ गर्म करेंगे तो अभी तो बताए उधर कि आपका अल्कोहल बनता है। अल्कोहल को फिर K2CH2O7 के साथ H प्लस कीजिएगा तो इसका कितना कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, OH और H निकल के यहाँ पर आपका CO आ जाएगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा, आपका एसीटोन बन जाएगा। तो X कंपाउंड क्या हो गया, प्रोपानॉल, और Y कंपाउंड क्या हो गया आपका एसीटोन। फिर फिनोल को सोडियम के साथ हीट करेंगे तो X क्या बनेगा, ONA बनता है। और हाइड्रोजन एक बचा तो उसको 1/2H2 भी लिख सकते हैं, 2 कट जा रहा था, 1 तो H बच रहा, तो X क्या हो गया, ONA। इस तरह से ये वाला आपका जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया आपका। 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है ग्रुप सी में। थैंक यू।